नमस्कार, आदाब। मैं हूं इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल यूपी के टॉप 3 दल बदलने वाले नेताओं के बारे में। पूर्वांचल यूपी का राजनीतिक अंदाज से हमेशा अलग होता है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में जनता अपना नेता काम, विकास, शिक्षा, नौकरी, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि बिरादरी के आधार पर चुनती है। पूर्वांचल ने कई जाति आधारित मुद्दों पर राजनीति करने वाले नेताओं को अर्श से फर्श तक पहुंचाया है। इसके साथ ही यहाँ के नेताओं की राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है। इन्हें भली भांति पता होता है कि कब किसकी सत्ता में शामिल होना है, कब किसका साथ छोड़ देना है। यूँ कहें तो पूर्वांचल की राजनीति में दल बदलुओं का अहम रोल होता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कुछ नामी दल बदलू नेताओं के बारे में और जानेंगे 2014 से लेकर 24 के बीच पार्टी बदलने के बाद दूसरे पार्टियों में उनकी क्या स्थिति है। पूर्वांचल में दल बदलुओं की टॉप लिस्ट में सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं। यूँ कह सकते हैं कि सियासी चोला बदलकर जनता में अपनी पहचान बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडरौना सीट पर 5 बार विधायक रह चुके हैं, जिसमें बसपा से 4 बार जीते थे और भाजपा की टिकट पर 1 बार। साल 2017 में वह कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे। इनका दल बदलने का सिलसिला 2016 में शुरू होता है। बहुजन समाज पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाते हैं और पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। इनके इस्तीफे पर बहन जी भी कहती हैं कि हमारी पार्टी में वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा हुआ जो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही बाहर हो गए। इसके बाद वह जुलाई 2016 में खुद की पार्टी लोकतांत्रिक बहुजन का मंच बनाते हैं, लेकिन बात उससे भी नहीं बनती है तो वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, जिसके बदले में भाजपा उन्हें टिकट देती है और स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना सीट से 5वीं बार विधायक बन जाते हैं। इसके साथ ही वह योगी सरकार में मंत्री भी बने। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी भाजपा के टिकट पर सांसद बन गई, लेकिन फिर उन्हें कमल के फूल से भी दुर्गंध आने लगती है और मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। फिर साल 2022 में ठीक चुनाव के पहले मौर्य जी को साइकिल की सवारी अच्छी लगती है और सपा में शामिल हो जाते हैं। अखिलेश यादव फिर इन्हें फाजिलनगर विधानसभा से टिकट देते हैं, लेकिन मौर्य जी को वहां हार का सामना करना पड़ता है। बाद में सपा ने इन्हें विधान परिषद भेज देती है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस, हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद सपा भी इनसे किनारा कर लेती है। 2024 के चुनाव में टिकट की चाह लेकर कांग्रेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से वहां भी दाल नहीं गलती है, जिसके बाद अब उन्होंने कुशीनगर से निर्दलीय नामांकन भरा है। पूर्वांचल की राजनीति में दल बदलू की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं ओम प्रकाश राजभर। अपने अटपटे बयान और राजभर जाति पर राजनीति कर अपनी सियासी पहचान बनाने वाले ओपी राजभर भी पलटी मारने में माहिर हैं। गरीब कोयला खदान मजदूर घर पैदा हुए ओपी राजभर 1996 में कांशीराम से प्रभावित होते हैं और बसपा से वाराणसी के जिला अध्यक्ष बन जाते हैं और 2002 में ही बसपा को छोड़कर अपनी सुहेल देव पार्टी बनाते हैं। शुरुआती दौर में इस पार्टी से चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। इसके बाद भी राजभर अपनी पार्टी के पीले गमछे को लहराना नहीं छोड़ते हैं। साल 2017 में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को लेकर भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं और जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर सदन पहुंचते हैं, जिसके बाद योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। भाजपा का साथ राजभर को रास नहीं आता है। फिर वह 2019 में भाजपा से गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। फिर साल 2022 में विधानसभा का चुनाव आता है और राजभर को लगता है कि उन्हें अपनी नैया पार कराने के लिए बड़ी नाव का सहारा लेना पड़ेगा। फिर वह सपा के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद शोषितों और वंचितों का दम दिखाते हुए राजभर आजमगढ़ और गाजीपुर में भाजपा का खाता भी नहीं खोलने देते हैं। इस गठबंधन से सपा को मजबूती तो मिलती है, लेकिन राजभर यहीं नहीं रुके, सपा का भी साथ छोड़ दिया और अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लग गए।
साल 2023 में मोदी योगी को बुरा भला कहने वाले ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद ही सही योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन की तरफ से उनको एक खोसी सीट दिया गया है, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने फायदे के लिए दल बदलने वालों में दारा सिंह चौहान का भी नाम तीसरे स्थान पर आता है। छात्र राजनीति के बाद कांग्रेस से शुरुआत करने वाले दारा सिंह चौहान 1995 से राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने साल 1996 में कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। वे लगातार 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। साल 2007 में सपा की सरकार गिरते ही दारा सिंह हाथी की सवारी करने के लिए बसपा में शामिल हो गए। बसपा ज्वाइन करने के बाद मायावती उन्हें घोसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाती हैं, जहां से जीतकर वह मुख्य सदन पहुंच जाते हैं। सत्ता का लोभ दारा सिंह का यहीं नहीं खत्म हुआ। साल 2014 में मोदी लहर के साथ भाजपा आती है तो दारा सिंह 2015 में भाजपा का दामन थाम लेते हैं। भाजपा ज्वाइन करते ही उनको मधुबन विधानसभा सीट से टिकट मिल जाता है। वहां से वह जीतकर सदन पहुंचते हैं और साथ में ही उन्हें योगी सरकार में मंत्री पद भी मिल जाता है। फिलहाल वह भाजपा के एमएलसी बनकर कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी पर काबिज हैं। 2 बार राज्यसभा सांसद और 1 बार घोसी सीट से सांसद रहे दारा सिंह ने भाजपा, सपा और बसपा में भी सत्ता का सुख लिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।